जाएगी। सारे बोलो हालेलुया। अगर आज आप चिंता में तो विश्वास करें कि आज वो आपका परमेश्वर आपको 2 रोटी के लिए तरसाएगा नहीं, वो थोड़ी सी मुट्ठी के लिए आपको तरसाएगा नहीं, थोड़ी सी चंगाई के लिए आपको तरसाएगा नहीं। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। जिस परमेश्वर को मैं 11 साल से जानता हूं, मैं जानता हूं कि वो बड़ा सामर्थी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अगर आप इतनी सी चिंता करते हैं तो वो आपसे इतनी सारी चिंता करता है, वो आपका ख्याल करता है। लेकिन उन लोगों का, क्योंकि उसने जान लिया है, कह रहा है मैं किसका ख्याल रखूंगा, कह रहा है कि उसका, कह रहा है जो, कह रहा है परमेश्वर की संतान कहलाएगा, कह रहा है जो अब्राहम की संतान है। अगर आपके दिमाग में कोई अपने बच्चों के लिए चिंता चल रही है, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद खत्म होने वाली है, खत्म। अपने पड़ोसी को बोलो यही छोड़कर जाऊंगा सारी टेंशन। सारे बोला हालेलुया। आपके दिमाग में क्या टेंशन है, कर्जा उतरा है नहीं उतरा, हीलिंग मिली कि नहीं मिली, अपने पड़ोसी को बोलो तेरे घर छोड़ के जाऊंगा सारी टेंशन। किसके घर छोड़ के जाओगे? आपकी सास ने तो अपनी टेंशन आपको दे ही दी, अपनी लड़की आपके सिर भेज दी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज आपकी जो टेंशन है, आज रात बोलो कि आज वो टेंशन हम यीशु को देकर जाएंगे। आज देके जाओगे कि नहीं? लिखा है बहुत से दबे आ रहे लोगों, कह रहा मेरे पास आओ, मेरे, कह रहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन जब आप मेरे पास आए नहीं, यीशु कहता विश्राम कैसे दूंगा? सारे बोलो हालेलुया। अगर हलवाई कहे कि मेरी दुकान पर आओ मीठा खिलाऊंगा, लेकिन तुम वहां दुकान पर जाओ ना तो मीठा कहां से मिलेगा तुम्हें? तुम नाई की दुकान पे जा रहे हो, वहां मीठा मिलेगा? वहां बाल कटेंगे। और लोग जाते हैं इधर उधर, बाल कुतरवाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, इधर उधर जा रहे हैं और कुतरवा रहे हैं अपने बाल। आप समझ रहे कि नहीं? भेड़ इतनी गर्म होती है, भेड़ के इतने बाल होते हैं, अगर वो थोड़े ना कुतरवाए तो वो मर जाती है। लेकिन इसलिए लोग संसार में बाल कुतरवा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं कहां कुतरवा रहे हैं। लेकिन अगर आप यहां पर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं विश्वास करो, परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा बोझ यीशु मसीह ने उठा लिया आज। लेकिन फिर भी मसीहत क्या है? कह रहे हैं कि आज परमेश्वर उन लोगों के काम नहीं बनाता, उनको सालों साल लग जाते हैं चर्च में आने के बाद भी। आज ध्यान से सुनना, ये आपके लिए। मेरे से बहुत लोग आकर पूछते हैं पास्टर जी आप प्रार्थना करते हो इतनी जल्दी कैसे काम हो जाता है? वो सुन के जाना है। आपने कभी मेरे को टेंशन में देखा स्टेज पर? हाँ देखा होगा, सिर्फ 5 मिनट, उसके बाद मैं टेंशन में नहीं होता। सारे बोलो हालेलुया। आप जब चर्च में आए हैं तो उस समय आप टेंशन में ना रहें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ चलना भी नहीं चाहता। वो कह रहे हैं कि मैंने बुलाया है, बहुत से दबे हारे लोगों मेरे पास आओ। अगर मैं सांसारिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। आप प्रभु की संगति करते हैं, प्रभु का भय मानते हैं, लेकिन फिर भी हाय पता नहीं की होएगा, हाय पता नहीं की होएगा, हाय कुछ नहीं होना, तेने एक दिन बाय करना पड़ा, हाय क्या होगा क्या होगा। मैं कह रहा हूं जो ज्यादा चिंता करते हैं परमेश्वर उनके साथ नहीं चलता। यहाँ पर बाइबल में पढ़ेंगे मत्ती के 6:31 में, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ें। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। सारे बोलो हालेलुया। ये बात मेन सीक्रेट लिखी यहाँ पर, स्क्रीन पर दिखा वचन, और यहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि तुम चिंता करके ये ना कहना, ये ना कहना, अपने मुंह से ये ना कहना। सिर्फ इस लाइन को पढ़ा रहा हूं आपको कि चिंता करके आपकी सास आई बोली मर जानिए, सारी औरतां नूं बच्चा हो गया, साडे पिंड च तन्नू नहीं होया, पता नहीं कित्थों आ गई कुलखड़ी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको, मुझे हिंदी नहीं पता इसकी क्या होती है। ऐसे बोलते हैं, कुछ वर्ड बोलते हैं, आपको चिंता दे रही है आपकी सास। हो सकता है आपके पड़ोस में कोई आपको चिंता दे रहा हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है लोग आपको चिंता दे रहे हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट आपको चिंता दे रही है, आपका बैंक बैलेंस आपको चिंता दे रहा है, इसमें 1 रुपया नहीं है, आपकी सैलरी नहीं मिली आपको चिंता दे रही है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये ना कहना हाय हुण मैं की खावांगा, हुण मेरा की होएगा। परमेश्वर उसी समय उस व्यक्ति के लिए, इजराइलियों के लिए जंगल जो है वो सिर्फ 11 किलोमीटर का था वो पार करना, लेकिन 40 साल लगा दिए जो 40 दिन में पार हो सकता था। आज बहुत सारे विश्वासी लोग, चाहे वो पास्टर है चाहे वो विश्वासी है, उनकी बढ़ोतरी इसलिए रुक जाती है क्योंकि वो हद से ज्यादा चिंता जब करने लग जाते हैं। बोला हालेलुया। आज हम प्रार्थना भी करते हैं,
मैं आपको बता रहा हूं, एक बार एक व्यक्ति यूएस एम्बेसी में गया और एम्बेसी में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कहता, परमेश्वर बहुत मैं विश्वास करता हूं तूने मैंने वीजा देता, परमेश्वर दे दे, थैंक यू परमेश्वर, मुझे विश्वास है आप वीजा देंगे। और जैसे ही एम्बेसडर के सामने खड़ा हुआ वहां पर, और जिसमें उसकी टेंट है फ्यूचर, हाय लगेगा कि नहीं, हाय लगेगा कि नहीं, हाय लगेगा कि नहीं, और उसका वीजा रिफ्यूज हो गया। बाहर आया और कह रहा, कोई अपनी जनानी ने कह रहा है, तू मैनू चर्च लेके जाती सी, कोई प्रभु नहीं हैगा, कोई प्रभु नहीं हैगा। जनानी कह रही, तू प्रार्थना नहीं की? मैं प्रार्थना की थी, लेकिन उसके बाद जब वो अपॉइंटमेंट लेकर चर्च आए तो पवित्र आत्मा से मैंने कहा कि परमेश्वर क्या बात है। पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा कि ये वहां पर खड़ा हुआ कह रहा था, हाय पता नहीं लगेगा कि नहीं, होएगा कि नहीं, की होएगा, पंजाबी में। मैंने कहा ये तेरी गलती है। कह रहा कि चिंता करके अपने मुंह तो ए गल ना कढ़ियो, पंजाबी च दस रहे हैं, हालेलुया। कह रहे हैं चिंता आती है, लेकिन अगर आपने चिंता में ये कह दिया कि यार पता नहीं होगा कि नहीं, तो आपका काम, नेगेटिव वर्ड्स आपके वहीं रोक देंगे उस काम को, और आप शैतान को अपने सिर पर बिठाते हैं। स्वर्गदूत आपके सिर पर नहीं है, शैतान आपके सिर पर है। किसके? कह रहा क्रिश्चियन लोगों के, मसीह लोगों के। किसके? कह रहा कौन? कह रहा जब वो चिंता करके, प्रार्थना करने के बाद भी आप चिंतित हैं, चर्च आने के बाद भी आप चिंतित हैं, आप संडे के दिन यहाँ से प्रार्थना करके जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ थोड़ा वेट तो करो, घर तक जाने तक इंतजार तो करो, लेकिन रास्ते में बकबक करती रहती हैं। दो औरतें जा रही हैं, बोलती हैं हाय पता नहीं तेरा तो हो गया, साडा तो होया नहीं, ओदी तो गवाही बन गई, साडी तो बनी नहीं। अरे आपके बने ना बने, लेकिन आज रात मिरेकल होके रहेगा यीशु मसीह के नाम में। यही है हमारा विश्वास। विश्वास है कि नहीं? परमेश्वर कह रहा है कोई माँ के पेट से नहीं लेकर आता विश्वास, विश्वास को मुंह से बोलकर बनाना पड़ता है। अगर आपको विश्वास को बिगाड़ना है तो वो शैतान को पता है, कहता है इनको थोड़ी सी बात कोई टेंशन करा दो और ये फट से मुंह से कुछ ना कुछ निकालने लगेंगे। अभी वो लेडीज ने बस एक ही बात नहीं बोली, हाय मेरा तो गया, हाय मेरा तो गया। अगर जो है कह देंगी कि हाय मेरा मर गया तो मर जाना सी उन्हें। हाँ मैं कह रहा हूं, लेकिन उसने क्या इशारा किया पता है? उधर उसने सिर्फ इशारा इधर किया, प्रॉफिट प्लीज देख ले, इधर देख ले। ये बातें अच्छी हैं। जब आप चिंता आती है तो उसी समय आप प्रार्थना में जाएं। यहां पर परमेश्वर ने कहा, कह रहे कि आप कह रहे कि अपनी लाइफ के अंदर, आप अपनी लाइफ के अंदर जब आप चिंता करते हैं तो परमेश्वर ने आपको चिंता करने के लिए नहीं बुलाया। चिंता अगर आप करते हो तो आप पहले मसीह में, जो पहले नहीं थे तो आप पहले कितनी चिंता करते थे, लेकिन आप मसीह में हो, अब देखो वो चिंता कितनी घट गई है। घट गई है कि नहीं? अरे घटी है कि नहीं? तो आपका वचन में आना और वचन में बने रहना जरूरी है। कह रहे यहाँ पर परमेश्वर ने एक दिन वहां पर देखा, मार्था आई और बोल रही थी, यीशु मसीह मेरा भाई मर गया, अगर तू जल्दी आ जाता मेरा भाई ना मरता, तू लेट क्यों आया? लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने डांटा मार्था को, कहा मार्था तू बहुत बातों में चिंता करती है। बोला कि नहीं? बोला कि नहीं? हाँ या ना? कह रहे तू बहुत बातों में चिंता करती है। इसका मतलब यीशु मसीह जानता था। कह रहे कि पवित्र आत्मा कह रहा क्यों लेट आया? क्यों यीशु मसीह लेट आया? क्योंकि मार्था छोटी छोटी बात के लिए चिंता करती थी। अगर आज आप कह रहे कि आप चिंता कर रहे हैं कि मेरा घर अब तक नहीं बना, मैं कह रहा हूं कि इसलिए यीशु मसीह लेट आ रहा आपका घर बनाने के लिए। आमीन मत बोलो, चुप। कह रहा इसलिए, कह रहा आपकी हीलिंग अब तक नहीं हुई क्योंकि आप चिंता करते हैं ज्यादा। आपको सिर्फ प्रेयर करना है और उस रिपोर्ट पर हाथ रखना है कि परमेश्वर मैं तेरे दरबार में आया हूं और मैंने जो तेरे से मांगा है मुझे मिल गया है। आज गई चिंता। अपने अपने सिर को झाड़ो, बोलो गई चिंता। तो ऐसे चलो गई चिंता। औरतों को तो पता ही है, सारा दिन सिर पे हाथ मारती रहती हैं, फिर भी नहीं शर्म आती, फिर भी टेंशन सिर पे पाल के रखते हैं। सारे बोले हालेलुया। मैं अपने सिर में दिन में 10 बार हाथ मारता हूं, बाल नहीं बनाता मैं अपने। मैं बोलता हूं मेरे सिर पे चिंता बैठे ना जाए। अगर आपने बिठा लिया, मैं कह रहा हूं मुश्किल है। देखो एक चिड़िया आ रही है और जा रही है, अगर चिड़िया बैठ जाए और बीट कर दे तो प्रॉब्लम है। समझ रहे कि नहीं? कुछ विचार आपके दिमाग में आते हैं और जाते हैं, वो चिंता नहीं है।
कह रहा आ रहे हैं और जा रहे हैं, ख्याल आ रहे हैं और जा रहे हैं। जिस ख्याल को आपने बिठा लिया अपने दिमाग में, इसका मतलब वो आपको घेरने वाला है। शैतान उन लोगों को पकड़ता है, कह रहा है जो ज्यादा चिंता में निराश होकर बैठे होते हैं। हवा ऐसे बैठी थी पेड़ के पास और ऐसे देख रही थी, हाय कितने सारे पेड़, साडा, मतलब मैं किसी हवा की भी बात कर रहा हूं यहाँ पर, कि हवा बैठती है अपने घर के बाहर, गेट के बाहर अपनी खाट लगा के बैठती है और ऐसे बैठ जाती है, हाय तुझे तो मकान दी कोठी कितनी वधिया, साडे तो लेंटर भी नहीं पिया हुण तक। मतलब कौन है? मसीह लोग है, मसीह लोग ऐसी बातें करते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।